कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उद्योगपति गौतम अडानी पर जमकर निशाना साधा। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं एक दर्दनाक मंजर की तरफ। तुर्की और सीरिया में सोमवार को आए शक्तिशाली भूकंप से अब तक 8,300 लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की में 5,894 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि 34,810 लोग घायल हैं। वहीं सीरिया में 2100 लोगों की जान गई है। तुर्की और सीरिया में भूकंप से करीब 11,000 इमारतें तबाह हो गई। तुर्की में 8,000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। यहाँ 55,000 से ज्यादा बचाव कर्मी रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। साथ ही घोषणाओं का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तुर्की में 3 महीने तक इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। सभी स्कूलों को 13 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सभी सरकारी इमारतों को शेल्टर होम बना दिया गया है। तुर्की के राष्ट्रपति ने बताया कि 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठन मदद के लिए आगे आए हैं। इसके अलावा 70 देश भी मदद के लिए आगे आए हैं। मदद करने वाले देशों की लिस्ट में भारत भी शामिल है। उन्होंने कहा कि यह तुर्की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आपदा है। मंजर दर्दनाक है। कामना है कि जल्द ही हालात अच्छे हो जाएंगे। वापस चलते हैं मुद्दे की तरफ। प्रमुखता राहुल गांधी के सवाल थे कुछ इस तरह, मोटा माटी आपको बता देते हैं। राहुल ने पूछा, आप और अडानी विदेश यात्रा पर कितनी बार साथ गए? आपकी विदेश यात्रा पर अडानी कितनी बार आपसे मिले? आपकी विदेश यात्रा के तुरंत बाद अडानी कितनी बार उस देश गए और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला? अडानी ने इलेक्टोरल बॉन्ड में भाजपा को कितना पैसा दिया? लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि 2014 में दुनिया के अमीरों की लिस्ट में अडानी 609 नंबर पर थे। पता नहीं जादू हुआ और वह नंबर 2 पर आ गए। लोगों ने पूछा कि आखिर ये सफलता कैसे हुई और इसका भारत के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है। मैं बताता हूं कि ये रिश्ता काफी साल पहले शुरू हुआ था, जब नरेंद्र मोदी सीएम थे। उन्होंने कहा कि अडानी के लिए एयरपोर्ट के नियम में बदलाव किए गए। नियमों को बदला गया और नियम किसने बदले, ये बात जरूरी है। यह नियम था कि अगर कोई एयरपोर्ट के व्यवसाय में नहीं है तो उसे एयरपोर्ट नहीं मिल सकता। इस नियम को भारत सरकार ने अडानी के लिए बदला। लोकसभा में सांसद राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार ने सीबीआई और ईडी पर दबाव डालकर एजेंसी का प्रयोग करते हुए जीवीके से लेकर एयरपोर्ट को अडानी को दिलवाया। नियम बदलकर अडानी को 6 एयरपोर्ट दिए गए। मैं इसके सबूत भी दूंगा। ड्रोन सेक्टर में भी अडानी का कोई अनुभव नहीं है। लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से एसबीआई $1 बिलियन का लोन अडानी को देता है। प्रधानमंत्री फिर बांग्लादेश गए और 1500 मेगावाट बिजली का ठेका अडानी को चला जाता है। एलआईसी का पैसा अडानी की कंपनी में क्यों डाला गया? अब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने था तो तकरार तो होनी ही थी। राहुल गांधी की इन बातों पे सत्ता पक्ष हरकत में आ गया और राहुल गांधी के सभी सवालों को तथ्यहीन बता दिया और सबूत की मांग करने लगे। मोर्चा संभालते हुए देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस को तथ्यहीन आरोप नहीं लगाना चाहिए और अगर आरोप लगा रहे हैं तो आरोपों के दस्तावेज सदन में प्रस्तुत करें। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस के शासन में उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने को लाइसेंस परमिट कोटा राज शुरू किया गया था। कांग्रेस समेत कई दलों के नेताओं की अडानी के साथ नजदीकी है, सभी उनका फायदा ले रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जंग छिड़ी हुई है। राहुल गांधी ने सवाल पूछा है, अगर वो तथ्यों को सामने रखने में कामयाब रहते हैं तो देखना होगा कि सत्ता पक्ष क्या रुख अपनाता है। क्या ये मुद्दा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर असर डालेगा? क्या कांग्रेस बीजेपी को घेरने में कामयाब रहेगी? हमें ये बात कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जहां रहें तंदुरुस्त रहें।